इब्राहिम। आज हमने करने हैं चैप्टर नंबर 10 लेंसेज, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ 3 रेज फॉर्म इमेज आफ्टर पासिंग थ्रू कन्वेक्स लेंस। कह रहा है कि इमेज बताएं। ठीक है, उस 3 ऐसी रेज बताएं कि जो कि कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद इमेज फॉर्म करें, इमेज बनाएं। पहली है अ रे इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। कह रहा है पहले है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, एक पैरेलल रे जब उसको हम क्या करें, अब कन्वेक्स लेंस में से गुजारे इट्स प्रिंसिपल फोकस, उसके प्रिंसिपल फोकस में। दूसरी रे है अ रे इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स लेंस। कह रहा है एक वो वाली रे जो कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ रही हो आफ्टर पासिंग थ्रू द इट्स प्रिंसिपल फोकस, जब हम उसको प्रिंसिपल फोकस में से गुजारे बिकॉज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। कह रहा है एक रे, वो वाली रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही हो ऑफ द लेंस गो स्ट्रेट, और वो गो स्ट्रेट सीधी चली जाए विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन चेंज किए बगैर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट्स। 3 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताने हमने। विच कन्वेक्स लेंस इज यूज, जो कि कन्वेक्स लेंस में यूज होते हैं, जहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज होता है। पहला है कैमरा, कैमरे में भी हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। दूसरा है बाइनोक्यूलर्स, तीसरा है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ। कह रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस पॉइंट, और वो वाला हमारा जो फोकस पॉइंट होगा ऑफ द लेंस का, उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, वो वाला फासला जो कि हम फोकल लेंथ एफ से लेके ऑप्टिकल पॉइंट तक ओ तक लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैन इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बाय अ कनकेव लेंस। कह रहा है कि क्या कनकेव लेंस का इमेज जो है वो स्क्रीन पर आ सका है। एक्सप्लेन योर आंसर। नो, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि कनकेव लेंस जो होता है ये नहीं कर सकता, जबकि जो कन्वेक्स लेंस होता है यही रियल इमेज फॉर्म करता है जो कैमरे में यूज होता है। नेक्स्ट है द स्क्रीन वाइल अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हो इज द फोकल लेंथ अफेक्टेड व्हेन द लेंस ऑफ आईज बिकम थिकर। कह रहा है कि फोकल लेंथ किस तरह अफेक्ट होगी जब हम उसकी आईज को थिक कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे। द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। कह रहा है ये कहाँ पर बनेगा, रेटिना के सामने, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, जबकि रेटिना के ऊपर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉन व्हाट फैक्टर्स डज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ कैमरा डिपेंड्स। कह रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कैमरे की लाइट पे डिपेंड करते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ अपर्चर। ये डिपेंड करता है, देखो वो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि साइज ऑफ अपर्चर, उसके अपर्चर का साइज कितना है, जितना उसका साइज है उतनी वो लाइट लेगा ना, तो इसलिए ये डिपेंड करता है अपर्चर ऑफ साइज। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग आवर आइज टेक द एक्वायर्ड डार्क एडेप्शन एट इट्स मैक्सिमम व्हेन वी सडनली मूव फ्रॉम ब्राइट टू लाइट टू डार्क एरिया। ठीक है, कह रहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा रोशनी से अंधेरे में जाते हैं, कौन सेल्स बिकम डीएक्टिवेट। तो जो कौन सेल्स होते हैं हमारी आइज के वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बट रोड्स डू नॉट इमीडिएटली बिकम एक्टिव, वो फ़ौरन से एक्टिव नहीं होते। सो वी फील डिफ़िकल्टी इन वाचिंग फॉर समथिंग। यही वजह है कि हमें कुछ चीज़ें देखने में मसला आता है। जब हम बहुत ज़्यादा रोशनी से अंधेरे लाइट में आएंगे ना तो हमें नज़र नहीं आएगा सही तरीके से, उसकी वजह यही है कि हमारा डीएक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है देन द रोड सेल्स बिकम एक्टिव। जब हमारे जो रोड सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होंगे, वी आर एबल टू सी द डार्कनेस, हम अंधेरे में भी देखना शुरू कर देंगे। डिफाइन शॉर्ट साइटेड एंड लॉन्ग साइटेड। हमने शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड को डिफाइन करना है। सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट साइटेड। इन शॉर्ट साइटेड अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पास वाली जो देखो हम कहते हैं ना कि दूर की नज़र इसकी ख़राब है, किसी को कहते हैं इसकी पास की ख़राब है, उसकी रीज़न यही है। शॉर्ट साइटेड का ये होता है कि वो जो पास वाली चीज़ें होती हैं वो क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी भी दूर पड़ी होंगी वो उनको ब्लर नज़र आएंगी, धुंधली धुंधली सी। दिस डिफेक्ट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग सूटेबल कनकेव लेंस। कह रहा है कि इसको हम कोई भी अच्छा कनकेव लेंस यूज़ करके दूर कर सकते हैं, जैसे कि हम
ऐनक लगाते हैं। ऐनक में भी कनकेव लेंस लगा होता है, जिसका मसला होता है उसको लिए दूर का लगा दिया जाता है, जिसके लिए पास का होता है उसके लिए पास का। नेक्स्ट है लॉन्ग साइटेड। इसमें क्या होता है, आ पर्सन कैन सी, इसमें दूर की चीज़ें उसको सही नज़र आती हैं, लेकिन जो पास पड़ी चीज़ें होती हैं वो उसको ब्लर नज़र आती हैं, ठीक है। और इसको हम कन्वेक्स लेंस लगा के सही कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंस। लेंस होता क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंस होता क्या है। अ लेंस इज अ पीस, कह रहा है ये पीस ऑफ ग्लास होता है, शीशे का एक टुकड़ा होता है। दे आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक whose one of both sides are spherical, कह रहा है इसकी दोनों में से एक साइड जो होती है ना वो स्फेरिकल होती है, थोड़ी सी झुकी हुई होती है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है ये है सबसे पहले है आ कन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल। ये क्या होता है, ये सेंटर से मोटा होता है, ठीक है, और जो किनारे होते हैं ना वो थोड़े से इसके पतले होते हैं, ये इसी शेप में होता है, ठीक है। सेंटर से ये इस मिडल से क्या होता है, थिकर होता है, मोटा होता है, और जो किनारों से होता है ना ये थोड़ा सा पतला होता है। तो नेक्स्ट है कनकेव लेंस। इसका क्या होता है, ये किनारों से मोटा होता है और सेंटर से पतला होता है। इसके किनारे जो होते हैं ना ये थोड़े से बाहर को निकले हुए होते हैं, ये मोटे होते हैं, इस शेप में होता है। लेंस इज थिनर इन द मिडल, ये मिडल से थिनर होगा सेंटर से, एंड थिकर एट द एजेस। एक्सप्लेन थ्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन थ्रू रेस diagraph where the image would be formed by convex lens for different distance of object. Also discuss the nature of object. कह रहा है when object is placed beyond 2f then image is formed between f and 2f, ठीक है। द इमेज इज रियल, ये वाला इमेज जो होता है वो रियल होगा, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में ये छोटा होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रख देंगे देन इमेज आल्सो फॉर्म्ड एट 2f, तो जो इमेज होगा वो भी 2f पर होगा। ऑन अदर साइड, दूसरी साइड पे द इमेज इज रियल, ये इमेज भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड इक्वल इन साइज, और साइज में बिल्कुल एक जैसा होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f 2 पॉइंट है ना हमारे पास ये वाले, जब हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर में रखेंगे। द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, ये f है तो ये 2f है, तो ये वाला जो इमेज है ना ये यहाँ पर नजर आएगा, 2f पे जाके नजर आएगा उसके पीछे। बियॉन्ड 2f द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज, तो ये लार्जर होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज f एंड 2f फॉर्म्ड इज इन्फिनिट, तो ये इन्फिनिट पे बहुत पीछे जाके नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f द इमेज फॉर्म्ड इज इन्फिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ रियल एंड वर्चुअल इमेज, व्हाई इज रियल इमेज नॉट फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस, एक्सप्लेन योर आंसर बाय अ रे डायग्राम। जी तो इसको देखते हैं। रियल एंड वर्चुअल इमेज, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। वो वाला इमेज जिसको हम स्क्रीन पर हासिल कर सके उसको हम कहेंगे वर्चुअल रियल इमेज, और दूसरा है वर्चुअल इमेज, द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, बिल्कुल उसका उलट हो जाएगा जो हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कनकेव लेंस द रे डायग्राम for different positive positions of the object shows that rays diverge out and do not meet on the other sides of the lens after refraction, therefore real image is not formed। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, कनकेव लेंस में क्या होता है, कह रहे कनकेव लेंस में क्यों नहीं हमें रियल इमेज मिलता है। इसकी रीज़न ये है कि हम जो उसमें डायग्राम से हमें पता चलता है कि हम उसकी जो पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको हम पीछे का करके रख देंगे तो वो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। वो आप देखो हम लेंस कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करते हैं कैमरे में भी, अगर हम कनकेव लेंस यूज़ कर लेंगे तो इसमें से इमेज जो होता है ना वो गुजर नहीं सकता, वो दूसरी साइड पे लेंस की दूसरी साइड पे नहीं जाएगा। रेज डाइवर्ज आउट एंड डू नॉट मीट ऑन द अदर साइड, कह रहा है कि ये लेंस में से गुजर के दूसरी साइड पे जाके नहीं मिल सकता। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद देयरफॉर रियल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, कह रहा है यही वजह है कि रियल इमेज नहीं मिलता। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन
एक्सटेंडिंग द रेज बैकवर्ड, कह रहा है कि ये रेज को बैकवर्ड खींच लेता है, फैला लेता है, एक्सटेंड कर देता है। द इमेज इज ऑलवेज विजुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, और इसका इमेज होता है हमेशा स्मॉलर इन साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ आईज गेट यूज टू डार्कनेस आफ्टर सम टाइम व्हेन वी सडनली मूव फ्रॉम ब्राइट टू लाइट डार्क एरिया। कह रहा है जब हम बहुत ज़्यादा रोशनी से भी लाइट से डार्क एरिया में भी जाएंगे तो हमें क्या होगा, हमारे जो कॉर्न सेल्स, मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको करवाया है, कॉर्न सेल्स जो होते हैं ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो हमें फ़ौरन से नज़र नहीं आएगा, हमें बहुत अंधेरा अंधेरा या ब्लर सा फील होगा, हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हमारे जो है ये सेल्स, कॉर्न सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू कैमरा एंड ह्यूमन आई रिजेंबल विद ईच अदर। कह रहा है कैमरा और ह्यूमन आई जो है ये एक दूसरे के रिजेंबल, मिलते जुलते क्यों हैं, व्हाट इज डिफरेंस, उसमें से हमने इनके एक्शंस, डिफरेंट एक्शंस बताने हैं। द रेटिना ऑफ आई एंड फिल्म ऑफ कैमरा सर्व द सेम पर्पज। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारी आईज में रेटिना होता है, ठीक है, और जो कैमरे में रेटिना होता है, इनको लगाने का एक ही पर्पस है, एक ही मकसद है, ये दोनों सेम काम करते हैं। नेक्स्ट है लाइक कैमरा द आई लेंस फॉर्म्ड ऑन आ रियल इन्वर्टेड इमेज, प्यूपल ऑफ आई इज सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ कैमरा। ये इसमें ये इनकी सेम प्रॉपर्टीज है, आगे इसमें डिफरेंस नीचे दिए हुए हैं। कैमरा एंड आई में डिफरेंस है, इन अ कैमरा लेंस कैन बी मूव्ड बैक एंड फोर्थ, कैमरा में हम लेंस को आगे पीछे हरकत दे सकते हैं। द इमेज ऑन फिल्म बट आई लेंस कैन नॉट मूव, लेकिन हमारी आईज का जो लेंस है उसको हम मूव नहीं कर सकते, ये इसमें डिफरेंस है।